हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एनालाइज नेटवर्क सॉकेट स्टेटस यूजिंग एसएस कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हम अपने लिनक्स मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि एसएस कमांड क्या होती है। एसएस कमांड इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले नेटवर्क socket related information on a Linux system. It allow to show more information than the netstat command. SS command is a more faster than the netstat command because netstat command read all information from the proc files. That's why it's very slow, but ss command get all the information directly from the kernel space. That's why it's very faster than the netstat command. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ss कमांड क्या होती है। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे आप ss कमांड को यूज कर सकते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। उसके लिए हम अपने सिस्टम पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में जितने भी पोर्ट लिसन है या एस्टेब्लिश है या फिर अननोन है या फिर आपके नोट यूज्ड है, चाहे वो टीसीपी हो, चाहे यूडीपी हो, चाहे यूनिक्स सॉकेट हो, तो आपको सभी की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप सिंपली एसएस कमांड यूज कीजिए। तो चलिए मैं साथ में लेस कर देता हूं, पेज वाइज हम चेक कर लेंगे। तो देखिए आपके जितने भी यूनिक्स रिलेटेड पोर्ट हैं, आपके यूडीपी रिलेटेड पोर्ट्स होंगे, आपके टीसीपी रिलेटेड जितने भी पोर्ट अनेबल हैं, चाहे एस्टेब्लिश हैं चाहे अननोन है, सभी की इंफॉर्मेशन आपको विजिबल हो जाएगी। ओके, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे लिसन पोर्ट की ही इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप कमांड यूज करेंगे ss-l। तो ये आपको सिर्फ लिसन पोर्ट की इंफॉर्मेशन देगा और आपने इसके साथ कोई भी प्रोटोकॉल मेंशन नहीं किया तो ये आपको सभी प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन देगा, चाहे आपका यूडीपी हो, चाहे आपका टीसीपी हो, चाहे आपके यूनिक्स सॉकेट हो। तो ये आपको सभी की इंफॉर्मेशन दे देगा। और अगर आप साथ में टी या यू ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको ये सिर्फ उन्हीं प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन देगा। तो चलिए मैं आपको शो करता हूं कि सिर्फ आपको टीसीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड लिसन पोर्ट चेक करने हैं विद द हेल्प ऑफ एसएस कमांड। तो आप यूज करेंगे ss-lt। तो ये आपको सिर्फ टीसीपी रिलेटेड प्रोटोकॉल के जो भी पोर्ट होंगे और वो लिसन स्टेट में होंगे तो उन्हीं की आपको इंफॉर्मेशन देगा। सेम लाइक दैट अगर आपको यूडीपी रिलेटेड चेक करने हैं तो आप टी की जगह यू यूज करेंगे तो ये आपको सभी यूडीपी के पोर्ट लिसन मोड पे जो होंगे उनकी इंफॉर्मेशन देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी टीसीपी या यूडीपी पोर्ट है लिसन स्टेट में उनकी प्रोसेस आईडी प्लस उसके प्रोसेस नेम भी चेक करना चाह रहे हैं तो आप पी ऑप्शन यूज करेंगे। तो कमांड आप यूज करेंगे ss-ltp। तो ये आपको जितने भी आपके टीसीपी लिसन पोर्ट हैं उनकी प्रोसेस आईडी देखिए, जैसे मेरा एक प्रोसेस चल रहा है SSHD, तो ये उसकी प्रोसेस नेम हो गया और उसकी प्रोसेस आईडी है 785। तो इस तरह से आपने उसका प्रोसेस नेम भी चेक कर लिया और उसकी प्रोसेस आईडी भी चेक कर ली है। क्लियर। और सेम लाइक दैट अगर आपको चेक करना है कि मेरे जितने भी IPv4 से रिलेटेड पोर्ट है मुझे सिर्फ वही चेक करने हैं तो आप कमांड यूज करेंगे ss-4। तो ये आपके जितने भी IPv4 से रिलेटेड पोर्ट है उनको शो कर देगा। तो देखिए इसने सिर्फ आपको एस्टेब्लिश पोर्ट ही शो करके दिखाया। अगर आप चाहते हैं कि लिसन पोर्ट शो करके दिखाए IPv4 के तो ये सारे आपके लिसन पोर्ट आपको शो कर दिए और आपने इसमें कोई प्रोटोकॉल मेंशन नहीं किया तो इसलिए उसने यूडीपी और टीसीपी दोनों ही इंफॉर्मेशन गैदर करके दे दी आपको। और सेम लाइक दैट अगर आप IPv6 के चेक करना चाह रहे हैं तो आप 4 की जगह 6 यूज कर लेंगे।
तो देखिए अभी मेरा IPv6 से रिलेटेड कोई भी पोर्ट एस्टेब्लिश नहीं है, तो इसलिए उसने शो नहीं किया। अगर हम मेंशन करते हैं कि सभी लिसन पोर्ट मुझे शो करे, तो देखिए उसने IPv6 से रिलेटेड जितने भी लिसन पोर्ट थी वो मुझे शो कर दिए इसने। और अगर देखिए आपने जब SS कमांड यूज करी थी, तो ये आपको IP एड्रेस के साथ उस पोर्ट की सर्विस नेम को डिफाइन करता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि SS का पोर्ट क्या है और आपको ये सर्विस नेम बता रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि SS कमांड सर्विस की बजाय पोर्ट नंबर को मेंशन करे, तो आप इसको N ऑप्शन से रिजोल्व कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि सर्विस नेम रिजोल्व ना होए, सिर्फ पोर्ट नंबर रिजोल्व होए, तो आप कमांड यूज करेंगे SS-LT-N। LT में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लिसन TCP पोर्ट, और N से क्या होगा, जहां आपने SSH देखा था वहां आपको सर्विस नेम की बजाय उसके पोर्ट नंबर शो होने लग जाएंगे। चलिए मैं विदाउट N भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए जो जब आपने विदाउट N यूज किया था तो आपको हर पोर्ट की सर्विस नेम शो हो रही थी, बट जैसे ही आपने N यूज किया तो उस सर्विस नेम का आपको पोर्ट नेम के साथ विजिबल होने लग गया। तो इस तरह से आप पोर्ट नंबर के साथ भी चेक कर सकते हैं। देन आपको चेक करना है कि जैसे UDP पोर्ट कितने हैं, TCP पोर्ट कितने लिसन मोड पे हैं। सेम लाइक दैट अगर आपको यूनिक्स पोर्ट भी चेक करने के कितने यूनिक्स पोर्ट मेरे लिसन पे हैं, तो आप कमांड यूज करेंगे SS-L, और X यूज होता है यूनिक्स पोर्ट के लिए। तो जितने भी आपके यूनिक्स पोर्ट हैं लिसन मोड पे, उनकी आपको इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। देन अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी पोर्ट सॉकेट है उन पे कितना मेमोरी यूजेस हो रहा है, तो अगर आप हर पोर्ट का मेमोरी यूजेस भी चेक करना चाह रहे हैं, तो आप ऑप्शन M के साथ चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। SS-LT-M, तो M शो करेगा आपको मेमोरी वाइज। तो देखिए जो S के मैम जो आपको शो हो रहा है, ये आपको मेमोरी यूजेस के साथ विजिबल हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने सारे पोर्ट मेमोरी यूजेस के साथ भी चेक कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी UDP या TCP पोर्ट इंटरनली कितने मेरे पोर्ट अनेबल है, सिर्फ आपको इंटरनली पोर्ट ही चेक करने हैं, तो आप उसके लिए I ऑप्शन यूज करेंगे। तो कमांड होगी SS-LTI। आप U भी यूज कर सकते हैं। तो मैं TCP चेक कर रहा हूं, तो मेरे ये सारे TCP पोर्ट इंटरनली वर्क कर रहे हैं। देन आपको समरी ही चेक करनी है कि कितने नंबर ऑफ TCP पोर्ट अनेबल है, कितने मेरे IPv6 पे अनेबल है, कितने मेरे IPv4 पे अनेबल है, चाहे वो TCP है, चाहे UDP है, चाहे यूनिक्स सॉकेट है। तो सिर्फ आपको नंबर ही चाहिए, तो आप SS-S शो करेंगे, तो आपको सिर्फ एक समरी शो करके दे देगा कि आपके कितने एस्टेब्लिश पोर्ट हैं, कितने आपके UDP पोर्ट अनेबल हैं, कितने आपके TCP पोर्ट अनेबल। IPv मतलब ये आपके IPv4 को डिफाइन कर रहा है, IPv6 मतलब IPv6 को डिफाइन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका टाइम वेट 0 है, आपके क्लोज कितने हो चुके हैं, आपके एस्टेब्लिश कितने हैं। तो इस तरह से आप एक नंबर में भी इनको चेक कर सकते हैं। आप फिल्टरिंग की हेल्प से भी SS कमांड यूज कर सकते हैं। अब सिर्फ चाहते हैं कि मेरे जितने भी एस्टेब्लिश पोर्ट है सिर्फ उन्हीं को ही शो करे। तो चलिए जैसे कमांड हम यूज करते हैं SS-T। T मतलब मेरे TCP पोर्ट, और साथ में मैं A लगा देता हूँ, A यूज फॉर ऑल। तो जितने भी मेरे TCP रिलेटेड ऑल पोर्ट है और वो सिर्फ एस्टेब्लिश मोड पे हो, तो मैं स्टेट फिल्टर करूंगा। स्टेट यूज होता है फिल्टरिंग के लिए, और यहां मैं लिख दूंगा एस्टेब्लिश्ड। तो देखिए जो मेरे एस्टेब्लिश्ड पोर्ट है सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन गैदर होगी हमें। और अगर आपको चेक करना है कि जैसे टाइम वेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा कोई भी टाइम वेट में पोर्ट नहीं है, अगर आपकी सिचुएशन में टाइम पोर्ट होगा तो आप कर सकते हैं। आपने जहां एस्टेब्लिश लिखा था वहां आप लिख देंगे टाइम वेट, तो आपको जितने भी जो वेटिंग कंडीशन में है आपके पोर्ट, उनकी इंफॉर्मेशन आपको गैदर हो जाएगी। और देन आप फिल्टरिंग कर सकते हैं आपके सोर्स पोर्ट पे, आपके डेस्टिनेशन पोर्ट पे। जैसे मुझे फिल्टरिंग करनी है कि मेरे सोर्स पोर्ट 22 पे कितने कौन कौन से पोर्ट और कौन कौन से IP यूज हो रहे हैं, तो
चलिए हम कमांड यूज करेंगे ओल्ड टीसीपी। यहां हम लिख लेंगे एस पोर्ट मतलब सोर्स पोर्ट इज इक्वल टू :22। तो देखिए कि इसने एरर दे दिया, इज इक्वल टू में स्पेस होता है तो इसलिए इसने एरर दे दिया था। देखिए आपके जितने भी सोर्स पोर्ट है वो आपको विजिबल होने लग गए। 22 मतलब एसएसएच सर्विसेज से रिलेटेड, तो चाहे वो आपके लिसन पोर्ट थे, चाहे आपके एस्टेब्लिश पोर्ट थे, और किस किस आईपी पे वो वर्क कर रहे हैं, तो आपको इजिली इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। 000 मतलब होता है कि आपके जो लोकल होस्ट का सिस्टम पे वर्क कर रहा है। और देखिए जो मेरा सिस्टम आईपी है 201, ये एसएसएच हो रहा है 43,156 सर्वर पे, मतलब इस कंप्यूटर में किसी ने मेरे सर्वर को एसएसएच कर रखा है। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया। और जहां आपने एस पोर्ट लिया है वहां आप डी पोर्ट भी यूज करते हैं, मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट भी चेक कर सकते हैं, सेम लाइक दैट। और अगर आपको चेक करना है कि मेरे कितने सोर्स पोर्ट 500 लेस पोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उसको भी आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कमांड दिखाता हूँ, LTN। आपको पहले ही पता है कि L मतलब लिसन पोर्ट, T मतलब TCP, और N मतलब डोंट रिजोल्व सर्विस नेम, और LE यूज करेंगे लेस देन 500, मतलब 500 से लेस जितने भी मेरे पोर्ट नंबर है लिसनिंग मोड पे उनकी इंफॉर्मेशन दे दें मुझे। सॉरी मैंने यहाँ पे सोर्स पोर्ट ही मेंशन किया। देखिए आपके जितने भी TCP लिसन पोर्ट पे सोर्स 500 से लेस है तो उनकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अगर आपको ग्रेटर देन चाहिए तो जहां आपने LE ही करा है वहां आप GE कर देंगे, तो आपके जितने भी ग्रेटर देन 500 होंगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। तो इस तरह से आप फिल्टरिंग भी कर सकते हैं SS कमांड पे। देन अगर आपको चेक करने हैं कि एसए लिनिक्स से रिलेटेड मेरे कितने पोर्ट हैं जिन पे एसए लिनिक्स कॉन्टेस्ट यूज हो रहा है, तो आप उसके लिए कमांड यूज करेंगे SS-LTZ। ओके, या आप सिंपली LT नहीं करते तो TZ कर देते हैं, तो TCP से रिलेटेड जितने भी एसए लिनिक्स के पोर्ट होंगे उनकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। तो देखिए, और अगर आप L कर देंगे तो आपको सारे लिसन पोर्ट के साथ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन आपको चेक करना है कि मेरे जितने भी एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन है, मेरे पोर्ट के साथ जितनी भी एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन है वो भी मुझे चेक करनी है। तो उसके लिए आप E ऑप्शन यूज करेंगे, तो आप कमांड यूज करेंगे LTE। देखिए आपकी जो एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन है INO जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो आपको ये एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन भी आप गैदर कर सकते हैं। अगर आप E ऑप्शन नहीं यूज करते हैं तो आपको एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन गैदर नहीं होती है। और सेम लाइक दैट अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है कि मेरा कौन सा एस्टेब्लिश या लिसन पोर्ट कितने टाइम से वो वर्क कर रहा है, मतलब वो उस पर कितने टाइम से अलाइव है, कीप अलाइव इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, तो आप वो ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे मैं SS-TO मतलब मेरे जितने भी TCP एस्टेब्लिश पोर्ट हैं उनका टाइमिंग चेक करना है। तो देखिए जो मेरा SSH वाला जो एस्टेब्लिश पोर्ट है वो 45 मिनट से अलाइव स्टेट पे है, मतलब 45 मिनट से उसको कोई यूज कर रहा है। तो इस तरह से आप पोर्ट का टाइमिंग भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि SS कमांड को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने RHEL 8 और CentOS 8 सिस्टम पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।